भगवान शंकर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं बनारस में। वहां की सुबह भी उनसे होती है, शाम भी और रात भी। आप सुन रहे हैं बनारस विद पंकज जीना। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। घर कभी छूटता ही नहीं, वो हमारे साथ रहता है, स्मृतियों में, तस्वीरों में, कभी कभी किसी इंसानी शक्ल में। मेरा शहर मुझसे कभी नहीं छूटा, घूम फिर के वहीं वापस पहुंच जाता हूं। प्रेम से भरी हुई यादें किसी तिजोरी की मोहताज नहीं होती, वो हृदय में रहती है, संरक्षित। बनारस से प्रेम कुछ ऐसा ही है, सब समाप्त होने के लिए ही आरंभ हुआ है। मुझे मेरे शहर ने अंत को स्वीकार करने में पारंगत किया है। भगवान शंकर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं बनारस में। वहां की सुबह भी उनसे होती है, शाम भी और रात भी। 20 साल की यादें जुड़ी हैं। शायद लिखना शुरू करूंगा तो 20 साल तक लिखता रहूंगा, लेकिन यह शहर है कि खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ढीठ है बनारस। कई जगह जाम लगता है तो अनायास बहस शुरू हो जाती है। अभी बहस इतनी देर तक चलती है कि इतने में दो अजनबी उतनी देर में परिचित हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए पान खरीद कर खा रहे होते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता है, इस शहर में धीरे धीरे उड़ती है धूल, धीरे धीरे चलते हैं लोग। बनारस की सबसे तेज सड़क जो है ना, उसे भी इंसान पैदल पार कर सकता है। मैं नहीं जानता मैं अपने आने वाले कुछ सालों में किसी कला में हस्त सिद्ध हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन यह पता है कि आने वाले कुछ सालों में मैं खुद को इस शहर में देखना चाहता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लोग घर छोड़ते हैं तो लगातार दूर चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, फिर दूसरे देश, मगर किसी भी यात्रा का अंतिम गंतव्य घर ही होता है। बनारस के बारे में यह लिखावट थी सूरज सरस्वती की, आवाज थी पंकज जीना की।